और बांग्लादेश से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फैसला ये आया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश से शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है और शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फैसला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, उन्हें दोषी माना गया है। जिस तरीके से आज की जो तारीख है वह बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सुनवाई हो रही है इसमें जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई थी, उसको लेकर शेख हसीना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी, सख्त सजा की मांग की गई थी। और बड़ी खबर यह आ रही है कि शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया, ये टिप्पणी में कहा गया है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। आज दुनिया भर की निगाहें आज आने वाले फैसले पर थी, क्योंकि इसे 17 नवंबर तक सुरक्षित किया गया था। पूर्व पीएम शेख हसीना पर आईसीटी ने फैसला दिया है और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा गया है कि मानवता के खिलाफ जो अपराध की बात थी उसमें उन्हें दोषी करार दिया जाता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज जी, ये जो फैसला है इस पर निगाहें बनी हुई थी, आईसीटी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले के फैसले को सुनाने के दौरान? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देश जो शेख हसीना पे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको बेदखल होना पड़ा था बांग्लादेश से, उन पर जो आरोप लगे, 5 मुख्य आरोप लगाए गए उनके ऊपर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा कि उन्होंने जो प्रदर्शन हुए थे पिछले साल, आपको याद होगा जुलाई अगस्त के महीने में, उनको कुचलने की कोशिश की। जो मानवता के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किया, मानवता के खिलाफ, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, उनके ऊपर उन्होंने अपनी पुलिस के जरिए, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जरिए फायरिंग कराई, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया। साथ ही जो प्रदर्शनकारी थे उन पर हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से भी फायरिंग कराई। ये गंभीर मामले लगे। साथ ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट के जरिए, यानी कि शेख हसीना ने अपने स्टेटमेंट के जरिए थे लोगों को भड़काया, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी को भड़काया फायरिंग करने के लिए। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की हत्या के लिए उनको दोषी करार दिया गया है। अभी ये फैसला सुनाया ही जा रहा है, लेकिन उनको कन्विक्ट कर दिया गया है। उन पर जो आरोप थे उन पर सही पाए गए हैं। कुछ देर में माना जा सकता है कि उनके खिलाफ जो सज़ा का ऐलान भी आज हो सकता है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही, इस जजमेंट से पहले ही, जो शेख हसीना है और उनके जो बेटे हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि ये कंगारू कोर्ट है। इनके जो फैसले, उनको पहले से पता है कि वो आखिरकार क्या देने वाले हैं, वो इन पर विश्वास नहीं करते हैं। जी बिल्कुल नीरज। और इस फैसले को लेकर जो बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल बढ़ी थी, अवामी लीग ने भी अपने प्रदर्शन पहले शुरू कर दिए थे कि जो इस तरीके का फैसला जो आने वाला हमें पहले से पता है। तो बांग्लादेश में फिलहाल क्या हालात हैं और जो अभी जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उसमें सुनवाई के दौरान फांसी की भी मांग की गई थी, तो बांग्लादेश की स्थिति क्या है और पूरे सुनवाई के दौरान क्या हालात बन रहे हैं शेख हसीना को लेकर? बिल्कुल अवधेश, जो चार्जेस लगे हैं शेख हसीना के ऊपर और साथ ही उनके गृह मंत्री, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, और जो बांग्लादेश पुलिस के जो आईजी हैं, इन तीनों को मुख्य तौर से जो आरोपी बनाया गया है इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल द्वारा। जब पिछले साल वहाँ पर दंगे हुए थे, वहाँ प्रदर्शन हुए थे, हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिन पर फायरिंग की गई थी पुलिस द्वारा, तो इसमें ये मांग की गई है कि ये जो चार्जेस लगे हैं, क्योंकि 14 से लोगों की मौत का जिम्मेदार इन्हीं तीनों को ठहराया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को, साथ ही गृह मंत्री को, तो इन पर जो है वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। कुछ देर में माना जा सकता है कि फैसला जो है अपना सज़ा का ऐलान भी कर सकती है कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल। बिल्कुल। और नीरज, ये जो फैसला है थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा, इसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अवामी लीग के जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है उन्होंने सड़कों पर उतरने की कोशिश की थी। हालांकि आज के फैसले को देखते हुए वहां पर कानून व्यवस्था के लिहाज से तैयारियां बड़ी रखी गई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की, बहुत सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि इस फैसले के जजमेंट से पहले ही हम देख रहे थे कल से जो है वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ तक कि जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, जिनके कहने पर यह माना जा रहा है कि ये ऑर्डर दिया गया, जजमेंट दिया गया है इस कंगारू कोर्ट द्वारा, ढाका ट्राइब्यूनल द्वारा, और उनके ब्रांचेस जो है उन पर आग लगाई गई है। कहीं कहीं पर हैंड ग्रेनेड्स फेंकने की घटनाएं भी आई हैं। इस वक्त बेहद ज़्यादा तनाव है पूरे बांग्लादेश में और ख़ासतौर से राजधानी ढाका में, क्योंकि अवामी लीग जो कि पार्टी है शेख हसीना की, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार किया था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि ये कंगारू कोर्ट है, ये अंतरिम सरकार के
ऑर्डर्स पर, दिशा निर्देश पर काम कर रही है। और शेख हसीना ने अपने आप को, डिफेंस काउंसिल भी उनके आए थे इस ट्राइब्यूनल के सामने, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो किसी भी तरह से दोषी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना जो पद पर बैठी हुई थे प्रधानमंत्री का, उसका पालन किया है। जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो हिंसा रोकने के लिए किए गए थे ताकि हिंसक प्रदर्शन ना हो, लेकिन वो बढ़ गए। और ऐसे में जो प्रोसिक्यूशन था, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इंसाइट किया गया, यहाँ तक कि एविडेंस भी दिए गए, वहाँ पर वीडियोज़ भी रखे गए और कहा गया, और बातचीत जो थी उनकी, जो ढाका की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनके भी रखे गए, और उनमें कहा गया कि उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे फायरिंग करने के। जो प्रदर्शन था जो राजधानी ढाका में आ रहा था उस वक्त 14 जुलाई 2024 को उसको रोकने की कोशिश की गई थी, और उसमें ऑर्डर्स जो थे फायरिंग के रोकने के लिए वो सीधे तौर से प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए थे, यानी शेख हसीना उस वक्त की गृह मंत्री और आईजी पुलिस के द्वारा दिए गए थे, इसलिए इनको दोषी ठहराया जाए। जी बिल्कुल नीरज जी, एक चीज़ और आप समझना चाहते हैं कि दोषी करार दिया गया है, सजा का ऐलान भी हो जाएगा, शेख हसीना भारत में है, ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थितियां बनेंगी और कूटनीतिक स्तर पर जो तमाम चीज़ें होती हैं, क्या उसको लेकर भी कोई विकट हालात खड़े हो सकते हैं, ऐसी आशंका है? देखिए, जब भारत में है तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं शेख हसीना है, लेकिन लीगल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये अभी इतनी जल्द नहीं बताया जा सकता। लेकिन बांग्लादेश की कोशिश यही है कि किसी तरह से दोषी ठहराया जाए, उनके खिलाफ सजा दी जाए, ताकि भारत के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो एक्स्ट्राडाइट करें, यानी कि उनको सौंप दिया जाए शेख हसीना को। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के संबंध जो थे शेख हसीना सरकार के उस वक्त के भारत सरकार के साथ थे, और जिस तरह से उनको अजाइलम यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर उनको शरण दी गई है, ऐसा लगता नहीं है कि भारत उनको जल्द सौंप देगा। क्योंकि खुद अवामी लीग, खुद शेख हसीना वो साफ तौर से कह चुके हैं कि ये कंगारू कोर्ट है, इनके फैसले को माना नहीं जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।